गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को ये बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप लोगों का अभी बोर्ड एग्ज़ाम, स्पेशली यदि एमपी बोर्ड की बात करें, है ना, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है, पर स्पेशली यदि एमपी बोर्ड की बात करें तो इसमें 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं। और 8 क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले आते हैं तो कौन से यूनिट से, कौन से चैप्टर से 2 नंबर वाले प्रश्न बनेंगे और किन प्रश्नों का चांस ज़्यादा है वो हम बताएंगे। तो स्टार्ट से लास्ट तक आप देखेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, उन क्वेश्चन का आंसर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। हम सबको रेफ़र भी करते जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट में सब कुछ आप जाके देख सकते हो, फिजिक्स में सब कुछ बताया जा चुका है ना। तो इस वर्ष के लिए जो 2023 में एग्जाम होने वाला है तो उसमें जो एमपी बोर्ड में 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं वो 8 क्वेश्चन हैं। और उनमें से जिनका चांस बहुत ज़्यादा बनता है वो हम बता रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर से यदि बात करें, चैप्टर फर्स्ट से यदि चैप्टर फर्स्ट से हम बात करें तो उसमें से जो 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से एक है जैसा कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मात्रक विमीय सूत्र, मात्रक विमीय सूत्र। तीसरा ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसका मात्रक विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। चौथा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। ठीक है ना। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे कभी नहीं काटती हैं, क्यों। विद्युत फ्लक्स एवं उसका मात्रक विमीय सूत्र अधिकतम एवं न्यूनतम मान। विद्युत फ्लक्स एवं उसका मात्रक विमीय सूत्र अधिकतम एवं न्यूनतम मान। ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण। विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक विमीय सूत्र। विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक विमीय सूत्र। ठीक, ये तो ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दोनों में मान लो, ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दोनों से है ना।
फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों से मिला के भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये एक ये हो गया। अब इसमें कूलाम के नियम की सीमाएं शर्तें भी हो सकता है, ठीक है ना। कूलाम के नियम की सीमाएं ये भी लिखे देते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन सबको पढ़ना ही पड़ेगा। ये ना कहो कि सर एक क्वेश्चन बता दीजिए सिर्फ। कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक। ये भी पूछ सकता है संधारित्र क्या होता है ना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं, जो हम इसको वीडियो पीछे बना हुआ है, सब कुछ हमने पीछे बताया है, आज एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है ना। पीछे वैसे सब बताए जा चुके हैं। संधारित्र क्या है ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है ना। अवधारिता को प्रभावित करने वाले कारक में भी जो है वो भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब पीछे बताए जा चुके हैं और भी हमारे द्वारा, ये नहीं कि आज हम पहली बार बता रहे हैं, पर आज कुछ और भी बता रहे हैं, ये आए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पीछे बताए भी जा चुके हैं, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इन सब का आंसर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सब पा जाएंगे। और इसमें ये बता दें, वो पीछे बताए गए हैं, फिर भी जैसे एक क्वेश्चन ये होता है, वायुयान के रबर टायर चालक बनाए जाते हैं क्यों। वायुयान के रबर टायर चालक बनाए जाते हैं क्यों। इसी में एक क्वेश्चन है कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को टच करती हुई धातु की रस्सी लगी होती है, वो भी एक क्वेश्चन है। और एक ये है कि जब चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन पर बैठती है तो उसको कुछ नहीं होता, आदमी जब छूता है तो उसको करंट लगता है क्यों, है ना। तो ये भी क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। इसके साथ हम 2 क्वेश्चन ये भी बताए दे रहे हैं, है ना, वो सब प्ले लिस्ट में उनका आंसर भी मिल जाएगा। चिड़िया जब खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन पर बैठती तो उसको कुछ नहीं होता, जबकि जब मनुष्य उसको छू जाए तो करंट लगता है ना। और एक ये हमने ये बताया कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान जमीन को छूती ही धातु की रस्सी लगी होती है। तो ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ये हो गया, ठीक है ना। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। अब चैप्टर 3 से इसमें आपसे धारा घनत्व क्या है, इसका मात्रक विमीय सूत्र, ओम का नियम, अनुगमन वेग, इसी को अपवाह वेग बोलते हैं, क्या है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर, एवं अनुगमन वेग में संबंध, गतिशीलता,
क्या है? मात्रक एवं विभेद सूत्र। किरचॉफ का नियम। टर्मिनल वोल्टता में अंतर। धारा घनत्व क्या है इसका? मात्रक विमीय सूत्र, ओम का नियम, अनुगमन वेग, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध है। गतिशीलता क्या है? मात्रक एवं विमीय सूत्र उसका, किरचॉफ का नियम, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर है ना, ये हो गया। और इसमें आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ठीक है ना। ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ठीक है ना। गर्मी के दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों? मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय हेडलाइट मंद पड़ जाती है, क्यों? ठीक है, ये सब का आंसर आप प्लेलिस्ट में आप ढूंढ सकते हैं, सब कुछ वीडियो में बना हुआ है। तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन, ये 3 चैप्टर से। ठीक है, 4-5 से चैप्टर 4 और 5 से, चैप्टर 4-5 से एक क्वेश्चन आने वाला है। उसमें भी देखिए, इसमें आप लोगों से जैसे कभी कभी 60 में 22 वाट का नियम ही पूछ देता है ना, 22 वाट नियम भी पूछ देता है कभी कभी, 22 वाट का नियम ये भी। ठीक, और इसमें हाथ का नियम, लॉरेंज बल क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय, चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय।
चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्यूरी का नियम एवं क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी का नियम एवं क्यूरी ताप क्या है? ठीक। बायसॉवर्त का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लॉरेंज बल, एम्पियर का परिपथी नियम, चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, अनचुंबकीय प्रचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ना ये। और इसमें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? ठीक। ये विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर, तो ये चैप्टर 4 और 5 से ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए हो सकते हैं। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हमारे द्वारा पहले ही बताया जा चुका है। इसी में अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर भी है ना, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 2 ठो ही पूछ दिया, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, है ना, धारा मापी की सुग्राहिता। इसी में एक प्रश्न बनता है, चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं क्यों? धारा मापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, उनको भी सुने रहे, हम लिख नहीं रहे हैं। मान लो धारा मापी चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं क्यों? ये हो गया। अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, ये भी हो गया। और एक धारा मापी की सुग्राहिता क्या है, ये भी हो गया। तो ये भी 3 क्वेश्चन है, उनको भी ध्यान दिए, दे के रिवीजन किए रहना। ठीक है ना, तो ये रहा। अब चैप्टर 6-7, चैप्टर 6-7 में बहुत क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो उसमें आ जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। एक क्वेश्चन तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ही बन जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? लेंज का नियम क्या है? फैराडे का
नियम लिखो। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है, क्यों? हाँ, ये इसके पीछे वाले में जो हमने 4-5 में बताया था, तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, उसमें अमीटर को विद्युत परिपथ को के साथ समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पर समांतर में जोड़ दें तो क्या होगा। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। 4 अध्याय से, उसको हमको लिखने को भूल गए तो सुन लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। 4 अध्याय में जो हमने अभी बताया तो वो नहीं लिख पाए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए याद रखना। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उससे चिंगारी निकलती है, क्यों? तो ये रहा ये 6 चैप्टर। 7 चैप्टर में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा है ना, घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती होती है, दिष्ट नहीं, क्यों? ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है, क्यों? ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती होती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों? ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है, क्यों? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। ये वाटहीन धारा क्या है? चोक कुंडली किसे कहते हैं? तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से। इससे भी 2 नंबर के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने पीछे सब कुछ बताया है, ठीक है ना। और इसमें भी लेंज का नियम जैसे है, क्या है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये एक ये भी है, ठीक है ना। तो ये 6-7 से हो गए। 8 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 2 नंबर में, ठीक। इसके बाद 9 और 10 चैप्टर। 9-10 चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है, देखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
क्या है इसके लिए शर्त? क्रांति कोण क्या है? म्यू बराबर 1/sin सी। और इसी में इसमें दोनों आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने बहुत कुछ बताया है, उसको आप उसमें प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और हो ही नहीं सकते, है ना। और भी हमने बताया है इसके पहले भी। क्रांतिक कोण क्या है सिद्ध करो, म्यू बराबर 1/sin सी। अब ये इसमें इसमें बहुत पॉइंट हैं, जैसे अभी परावर्तन वाला भी है, तो r बराबर 2f सिद्ध कीजिए। ये भी 2 नंबर में पूछ दिया जा सकता है, 2 नंबर में, ठीक। रैखिक आवर्धन क्या है? सिद्ध कीजिए कि जल माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है। जल माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। कला संबद्ध स्रोत क्या है? तरंगाग्र क्या है? हाइजन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत सिद्ध करो जल माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई घटती है। व्यतिकरण के लिए शर्तें 3 नंबर में भी हो सकता है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, है ना, ये भी है। विवर्तन के लिए शर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए शर्त क्रांतिक कोण क्या है, सिद्ध करो म्यू बराबर 1/sin सी, ये है ना। और इसी में सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी से क्वेश्चन है ना। यानी सूक्ष्मदर्शी की नली को उलट देने पर क्या दूरदर्शी बनेगी, तो ये क्वेश्चन ये है, उसको भी देख लेना, है ना। और दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में इसकी फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से, ठीक है ना, तो उनको भी पढ़े रहेंगे। इसके बाद आ जाता है 11 चैप्टर। चैप्टर इसमें सबसे पहले तो वही
कारफलन एवं देहली आवृत्ति क्या है? तापानिक उत्सर्जन क्या है? इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होने चाहिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? निरोधी विभव क्या है? डी ब्रॉगली तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे क्या है? के गुण। 2 नंबर वाले क्वेश्चन और भी इसमें भी हैं, है ना। कारफलन देहली आवृत्ति पानी उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इसके नियम भी हैं। निरोधी विभव क्या है? द्रव्य तरंगे क्या है? डी ब्रॉगली तरंगों के गुण, डी ब्रॉगली समीकरण, है ना। समीकरण लैम्डा बराबर एच अपान पी, ये भी है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। फोटॉन क्या है? क्वांटा क्या है ना। वो एक ये है दैनिक जीवन में द्रव्यमान तरंगे नहीं होती क्यों? दैनिक जीवन में डी ब्रॉगली तरंगे दैनिक जीवन में डी ब्रॉगली तरंगे दृष्टिगोचर नहीं होती। डी ब्रॉगली तरंगे होती हैं पर वो दिखाई क्यों नहीं देती हैं? ये हो गया, ठीक है ना। तो इससे ये फिर 12 और 13 चैप्टर से ट्वेल्व और 13 चैप्टर से 12 में तो ये बता दें, ये जितने परमाणु मॉडल हैं, है ना, जो परमाणु मॉडल दिए गए हैं वो परमाणु मॉडल से सभी परमाणु मॉडल के अभिगृहित क्या हैं, उनके अभिगृहित के साथ साथ उसमें कमियां क्या हैं, है ना। तो बोर के परमाणु मॉडल के दोष, बोर के परमाणु मॉडल के दोष, ठीक।
रदरफोर्ड के दोष, थॉमसन मॉडल के दोष, वही कमियां, ठीक है ना। अल्फा कण के पहुंच की निकटतम दूरी क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। फिर उत्तेजन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा क्या है? ठीक। और क्वेश्चन, इससे और भी क्वेश्चन टाइप के जो हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो सब उसके पीछे वीडियो में सब बने हुए हैं, सब क्वेश्चन बताए भी जा चुके हैं, है ना। नाभिकी बल क्या है? इसके गुण, द्रव्यमान छाती एवं बंधन ऊर्जा क्या है? नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय संलयन में अंतर, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में, है ना। और समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक क्या है? ठीक। तो इस प्रकार से इसमें से जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले बनते हैं ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सतत रैखिक होता है, इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होता है पूछा जा सकता है। जीवन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, इसको भी हमने बताया है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से 2 नंबर वाली ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब को पढ़ना है। इन सब का आंसर आप प्ले लिस्ट में सब चैप्टर वाइज आप पा जाएंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं मिल पाएगा। और इनके अलावा भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत कुछ इसके पहले ही बताए जा चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही भर हम बता रहे हैं, इसके पहले भी बहुत कुछ बताए जा चुके हैं, ठीक। तो सभी क्वेश्चन का आंसर के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।